कहानी की शुरुआत होती है दो ऐसे प्लैनेट को दिखाते हुए जो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा करीब थे। उन दोनों प्लैनेट्स की अपनी अपनी ग्रेविटी होती थी जिससे कि वहाँ के लोग आराम से रह सकते थे, लेकिन जो चीजें जिस भी प्लैनेट की थी वो उसी प्लैनेट से जुड़ी रहती थी। यानी कि जो दोनों में से जिस भी प्लैनेट पर पैदा हुआ था उसे सिर्फ उसी प्लैनेट की ग्रेविटी अपने तरफ अट्रैक्ट करती थी। ऊपर वाले प्लैनेट में बहुत ही ज्यादा अमीर और हाई क्लास के लोग रहते थे और उनके पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज थी। वहीं दूसरी तरफ नीचे वाले प्लैनेट में बहुत ही गरीब और लो क्लास के लोग रहते थे। दोनों में से किसी भी प्लैनेट के लोगों को दूसरे प्लैनेट पर जाने की परमिशन थी ही नहीं। उन दोनों प्लैनेट को एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर एक दूसरे से कनेक्ट करता था जिससे कि दोनों प्लैनेट एक दूसरे से बात कर पाए। नीचे वाला प्लैनेट जहाँ पर बहुत ही गरीब लोग रहते थे वहीं पर एक एडम नाम का लड़का रहता था। बचपन में ही उसके माँ बाप मर गए थे तो अब उसकी दादी ही बची थी और एडम हमेशा अपने दादी के यहाँ पर उड़ने वाली रोटियां खाने जाता था। उसकी दादी रोटियों पर एक अजीब तरीके का मिश्रण डालती थी जो कि जंगलों में पाए जाने वाले एक अजीब तरीके के मधुमक्खियों से बनाया जाता था। एक दिन एडम को जब उसकी दादी उन्हीं जंगलों में जाने के लिए कहती है ताकि वो उन मधुमक्खियों को पकड़ कर ला सके और एडम तो बिना कुछ सोचे समझे उन जंगल में चला जाता है। चलते चलते वो पहाड़ों के इतने टॉप पर पहुंच गया था ना कि वो ऊपर वाले प्लैनेट को देख सकता था। एडम तो उस प्लैनेट की बारिश की बूंदों को टच कर ले रहा था पर गलती से एडम की एक चीज दूसरे प्लैनेट पर जाके गिर जाती है और ऊपर वाले प्लैनेट पर एक लिली नाम की लड़की आ गई थी जो कि एडम से बात करने लग जाती है। और अब एडम और लिली के बीच का ये सिलसिला जारी रहता है और वो दोनों रेगुलरली मिलना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे करके काफी टाइम बीत गया था और वो दोनों टीनेजर्स बन गए थे और उनकी ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में कन्वर्ट होने लगी थी। एडम लिली को रस्सी की मदद से उस प्लैनेट से अपने प्लैनेट पर खींच लेता था और इसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते थे और प्यार करते थे। एक दिन इसी तरह मिलते हुए उन्हें कुछ सिपाही देख लेते हैं। एडम को पता था कि वो किसी भी अपर क्लास वाले लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना सकता तो इसीलिए वो लिली को वापस उसके प्लैनेट पर भेजता रहता है। तभी वो सिपाही गोलियां चलाने लगते हैं और एक गोली जाकर एडम के हाथ पर लग जाती है जिससे कि उसके हाथ से रस्सी छूट जाती है और लिली अपने प्लैनेट पर जाकर सीधा गिर जाती है जिससे कि उसके सर में बहुत ज्यादा चोट आई थी और खून भी निकलने लगा था। एडम ये देखकर काफी ज्यादा चिल्लाता रहता है पर अब वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था और अब ये सारे इंसिडेंट को 10 साल बीत चुके थे। एडम अपने प्लैनेट पर एक मैकेनिक की नौकरी करने लगा था और वो वहाँ पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। एडम एक एक्सपेरिमेंट पर काम करता था जिससे कि वो किसी भी इंसान को जवान कर सकता था पर अभी उसका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ था क्योंकि उसे बनाने के लिए जो चीजें रिक्वायर्ड थी वो दूसरे प्लैनेट पर मिलती थी। पर एडम हार नहीं मानता और अपने एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करता है। एक दिन जब वो टीवी देखता रहता है तो वहाँ पर लिली थी जो कि अपने प्लैनेट के एक कंपनी में काम करने लगी थी। एडम उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि लिली मर चुकी थी। दरअसल लिली जब उस एक्सीडेंट में गिरी थी तब उसके सर पर काफी ज्यादा चोट आ गई थी। इलाज होने के बाद वो तो ठीक हो गई थी लेकिन अब वो अपनी सारी यादें भूल चुकी थी, यानी कि अब वो एडम को भी नहीं पहचानेगी। लेकिन ये बात एडम को नहीं पता थी तो इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसी कंपनी में नौकरी ले लेगा और लिली के साथ अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाएगा। इसीलिए वो अपने जवान करने वाले एक्सपेरिमेंट पर काम करते रहता है और उसकी मदद से वो दूसरे प्लैनेट के कंपनी में जॉब हासिल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस कंपनी का मैनेजर एडम को साफ साफ बता देता है कि भले ही वो नीचे प्लैनेट का रहिवासी हो पर उसकी इंटेलिजेंस और रिसर्च ऊपर वाले प्लैनेट के डेवलपमेंट में काम आ सकती है और एडम को काम करने के सिवा और किसी से भी बात करने की परमिशन नहीं थी। इसके बाद एडम वहाँ पर काम करना स्टार्ट कर देता है। उस कंपनी में एडम का बॉब नाम के आदमी के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है और जब वो दोनों एक दूसरे के साथ बैठकर सिगरेट पी रहे होते हैं तो बॉब एडम को बताता है कि उसे स्टैम्प्स कलेक्ट करना बहुत ही ज्यादा पसंद था और ऐसे यूनिक स्टैम्प्स यहाँ पर कहीं नहीं मिलते थे। तो बॉब एडम को कहता है कि अगर वो अपने प्लैनेट से बहुत सारे स्टैम्प्स लेकर आएगा तो वो उसे लिली का नंबर देगा और उससे बात भी करवाएगा। तो अब देरी किस बात की थी। एडम अपना काम करने के साथ साथ बहुत सारे स्टैम्प्स इकट्ठा करके बॉब को दे देता है जिससे कि बॉब काफी खुश हो जाता है और लिली का नंबर एडम को दे देता है। यहाँ पर एडम ने मेहनत करके अपने जवान होने वाले एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करा लिया था और उस कंपनी वालों ने एडम को इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति दे दी थी। काम खत्म होने के बाद एडम देर रात तक रुकता है और बॉब के नंबर से लिली को कॉल करता है। वो लिली के साथ बहुत सारी बातें करता है और उसके साथ मिलने का एक प्लान बनाता है। अगले दिन जब एडम लिली से मिलता है तो वो ये देखकर शॉक हो गया था कि लिली उसे पहचान ही नहीं पा रही थी। तब जाकर उसे ये पता चलता है कि लिली की सारी यादें मिट चुकी हैं और अब वो किसी को भी नहीं पहचानती, यानी कि वो ये भी भूल गई थी कि वो एडम के साथ रिलेशनशिप में थी और अब एडम जिस चीज के लिए इस प्लेनेट पर आया था वो उसे कभी नहीं मिल सकती थी। और इसी के साथ ये शॉर्ट स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको इस स्टोरी का पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है तो कमेंट करके बता दीजिए, उसी हिसाब से हमारी टीम फुल लेंथ वीडियो बना देगी। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरीके के
की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।